करना चाहती हूँ कि आपने मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। मेरे से पहले मेरी अम्मी को भेजा, मेरे वालिद साहब को भेजा। क्षेत्र में कहावत है कि डायपर बदलने से दस्त नहीं रुकता है। सरकार को ये समझना पड़ेगा कि 2 बार तो इन्होंने 24 में 26 में पेपर लीक करा दिए। सिलेंडर नहीं मिल रहे। कई लोग मेरे पास आके कहते हैं आप अपने सांसद कोटे में से सिलेंडर दे दो। मैंने कहा ऐसा कोई कोटा ही नहीं है। हालों में दानिश, आखिर क्यों इमरान प्रताप बड़ी साहब और सांसद इकरा हसन जी के लाखों लोग दीवाने हैं? एक तरफ नीट परीक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार से तीखे सवाल, तो दूसरी तरफ सादगी और मुस्कुराते हुए दिए गए ऐसे जवाब जिनकी लोग आज भी चर्चा कर रहे हैं। इमरान प्रताप बड़ी साहब का वो चर्चित शेर कि डायपर बदलने से दस्त नहीं रुकते हैं। इमरान प्रताप बड़ी साहब और सांसद इकरा हसन जी का दिल जीत लेने वाला ये अंदाज आखिर लोगों को इतना क्यों पसंद आता है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दोनों नेताओं के ऐसे शब्द, उनकी सादगी और उनका अंदाज, जिसे आप भी देख करके समझ जाएंगे कि लोग इतना क्यों प्यार देते हैं इन दोनों को। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे इमरान लाबा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बारी बारी से दोनों वीडियोस को देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज गांव कादरगढ़ में हमारे बीच में यहाँ मौजूद सभी बड़े बुजुर्ग भाई और हमारे चाचा जी शमशाद, फरूक साहब, अध्यक्ष जी सुरेंद्र जी, राहुल सैनी जी और तमाम जितने भी जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज आप लोगों के बीच आना हुआ, ये तो एक बहाना है। काम हमारा जो है वो आपके बीच में, पैसा मिलता है आपके बीच में लगाने का, तो ये बहाना है। बस हमने आपको परेशान करा, इस बहाने से मुलाकात भी हो गई और जितनी भी आपने ताकत दी, हिम्मत दी, आप लोगों का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। मेरे से पहले मेरी अम्मी को भेजा, मेरे वालिद साहब को भेजा, तो आप लोगों का एहसान हम सारी जिंदगी नहीं उतार सकते। जो भी कुछ हमें थोड़ा बहुत मिलता है, कोशिश है कि सब जगह थोड़ा थोड़ा काम हो जाए। तो चाचा जी क्योंकि हमारे बड़े सम्मानित हैं और उन्होंने कहा तो सबसे पहले उनका काम होना था, तो ये काम आपके बीच में हुआ। अभी क्योंकि हमारी निधि भी कम है और सरकार की है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा काम सब जगह जा रहा है। लेकिन आज जो मेन बात आपके बीच में हम करने आए हैं वो है कि आने वाला चुनाव भी सर पे है। 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और अब आपको और हमें अपनी कमर कसनी है कि 10 साल हो गए डबल इंजन की बेईमान सरकार देखते हुए। कितना परेशान आपको और हमें इसने कराया आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब ये मौका है और इस मौके को आपको और हमें गंवाना नहीं है। ये कई साल इंतजार करके ये मौका आता है और जिस तरीके से मुझे उम्मीद है आपने मेरा साथ दिया था 24 में, अगर उसी तरीके से हम लोग लग के इस चुनाव को लड़ेंगे तो हमारी सरकार बनेगी। और फिर उम्मीद है, आज भी जैसा प्रमुख साहब बता रहे थे, आपके गांव में मेरे अलावा जो समाजवादी के जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी काम कराया गया है। तो आपके गांव से विशेष लगाव पार्टी का भी है, हम सबका है। और जब ऐसे बड़े जिम्मेदार बीच में मौजूद हों तो बस आपको एक काम करना है कि एक साथ जितने लोग भी यहाँ खड़े हैं, अध्यक्ष जी ने एक मीटिंग में कहा था, अखिलेश जी ने, कि अगर हमारा एक एक आदमी 5-5 जने जोड़ ले, बस 5, ज्यादा नहीं, 5 की तो जिम्मेदारी भी ले सकते हैं, अपने पड़ोस की, गली की, मोहल्ले की। अगर हम 5-5 लोगों को जोड़ें तो चुनाव मुश्किल नहीं है। सही बात। ये सरकार लगातार किस तरीके से आपको हमें परेशान कर रही है। आज तेल के क्या दाम है, आज 2 बार तो इन्होंने 24 में 26 में पेपर लीक करा दिए। सिलेंडर नहीं मिल रहे। कई लोग मेरे पास आके कहते हैं आप अपने सांसद कोटे में से सिलेंडर दे दो। मैंने कहा ऐसा कोई कोटा ही नहीं है। और एक दिन तो मुझे भी बड़ी मुश्किल से मिला, तो ऐसे तो हालात बना दिए हैं। न सिलेंडर है, न रसोई चल रही, न गाड़ी चल रही, सिर्फ और सिर्फ सरकार की तानाशाही चल रही है। बिल्कुल। तो ऐसी सरकार को आपको और हमें लग के बदलना है। और जिस तरीके से आपने मेहनत करी है 24 में, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस आप 5-5 जने और जोड़ लो और फिर उम्मीद है कि जब अपनी सरकार बनेगी तो दुगना तिगना काम आपके क्षेत्र में, आपके गांव में होगा। और हम आपके बच्चे हैं, आज आपके बीच में ये बहाना लेके आए, कल को आप बना दोगे तो रोज एक नई सड़क का उद्घाटन आपके गांव में इंशाल्लाह होगा। तो एक और बात मैं कह दूं कि देखिए, पहले भी हमने यहाँ से जिताए
भाजपा के लोग लोकदल से जीते थे, हमारे साथ ही थे, लेकिन फिर भाजपा के साथ चले गए। तो इस बार आपको और हमें ऐसी सरकार बनानी है जो हिले ना डुले ना और जहाँ है वहीं रहे। तो उसमें प्रत्याशी कोई भी हो, हम ये नहीं कह रहे कि अभी कौन डिक्लेयर हुआ है, लेकिन जो भी हो, हमें अब बिल्कुल निशाना एक रखना है। यहाँ सीट पे कोई जीत गया, अगली पे नहीं जीतता, उससे आपका हमारा फायदा नहीं, नुकसान है। तो सारी सीटों पे मेहनत करके जब हमारे लोग जीतेंगे तो सरकार तब बनेगी हमारी। और जब सरकार बनेगी तो हम शायद भूल गए कि हम कैसे रहते थे, कैसे सुकून में सांस लेते थे। तो वो भी दिन आएंगे दोबारा, बस उसमें आप सबकी अपनी तरह आपको मेहनत करने की जरूरत है। SIR हुआ, वोट तो नहीं कटे यहाँ, जो कटे हैं तो अभी बन रहे हैं, आप सब बनवा लो, ये सब अपनी जिम्मेदारी है। अब तो आपको पता कि अगर वोट नहीं बनेगा, नहीं डलेगा, तो फिर दिक्कत हमें ही आएगी। तो इसलिए लग के आप अपने वोट बनवाओ, तैयारी करो, और जो भी प्रत्याशी आए सबको एक साथ होके, और जितने भी हमारे प्रत्याशी भी बीच में हैं उन्हें भी मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि एक का हो तो दूसरे को कंधे से कंधा मिला के साथ रहना पड़ेगा। ये काम हम करेंगे और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने का काम आप करो। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जैसे 24 में हमने इन्हें हराया, ऐसे ही 27 में हरा के अपनी सरकार को बनाने का काम करेंगे। आप सब यहाँ इकट्ठे हुए। दोस्तों, आप इमरान प्रताप सांसद इकरा सिंह जी का वीडियो देख चुके हैं। अब आपको लेकर चलेंगे हम इमरान प्रताप गुलेरी साहब के उस वीडियो की तरफ जिसमें वो कह रहे हैं कि डायपर बदलने से दस्त नहीं रुका करते हैं, और सरकार पर उन्होंने क्या तक सवाल करे हैं। सवाल क्या, वीडियो देखते हैं। उससे पहले कल जो है सरकार ने, केंद्र सरकार के IT डिपार्टमेंट ने इस बात का ऑर्डर निकाला, नोटिफिकेशन दिया कि रिस्ट्रिक्शंस टेलीग्राम के लिए लगाई गई। अब टेलीग्राम दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है इसके खिलाफ, और टेलीग्राम ने कई टिप्पणियां भी इस सोशल मीडिया पे कही, जिसके अंदर वो उस ऑर्डर से खासा जो है नाराज है। किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, हमारे अवध क्षेत्र में कहावत है कि डायपर बदलने से दस्त नहीं रुकता है। सरकार को ये समझना पड़ेगा कि टेलीग्राम बैन कर दो, व्हाट्सएप बैन कर दो। पेपर लीक टेलीग्राम नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप नहीं कर रहा है, पेपर लीक आपका सिस्टम कर रहा है। आप राफेल लगा करके पेपर पहुंचाने की कोशिश करो, लेकिन जो लीक करने वाले हैं वो तो आपके घर में बैठे हो, तो सरकार में बैठे हो, तो अंदर बैठे हो, तो आपकी पार्टी में बैठे हैं ना। उनके कनेक्शन तो एस्टेब्लिश हो चुके हैं ना भाजपाई नेताओं के। तो आप टेलीग्राम बैन कर दोगे तो जाहिर सी बात है टेलीग्राम की प्रतिक्रिया तो बिल्कुल सही है। आप मॉल में चोरी ना हो इसके बदले आप मॉल बंद कर दो, ये नहीं कि आप सुरक्षा मुस्तैद करो। ये सरकार दरअसल लोगों को ध्यान हटाने, ये पेपर लीक रोक नहीं पा रहे, इनको छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं, नौकरियां ये दे नहीं पा रहे, पकौड़ा तलने की सलाहें अब युवा लेना नहीं चाहता, वो गटर से गैस नहीं निकाल करके चाय बनाना चाहता, उसने रिएक्ट कर दिया, ये फॉर्मूला खारिज हो चुका है। तो अब मजबूर होकर के यह है कि पढ़ने ही मत दो किसी को, वो सिस्टम इतना बर्बाद कर दो कि पढ़ाई लिखाई से देश के युवाओं का, छात्रों का भरोसा खत्म हो जाए। दरअसल ये सरकार वो काम कर रही है। इन्हें अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए सस्ते मजदूर चाहिए, इसलिए नहीं चाहते कि लोग जो है वो +2 करें, ग्रेजुएट बने, नीट करें, CBSE में अच्छे मार्क्स ला करके दुनिया में, देश में नाम रोशन करें। ये बिल्कुल नहीं चाहते। ये खुद पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो ये जनता और छात्रों को भी नहीं पढ़ने लिखने देना चाहते। लेकिन इस सब के खिलाफ राहुल गांधी लगातार बिगुल फूंक रहे हैं। आज वो कोटा में छात्रों से संवाद करेंगे, फिर इलाहाबाद में करेंगे, फिर पटना में करेंगे, फिर दिल्ली में करेंगे। हमारा NSUI, हमारा यूथ कांग्रेस पूरे देश में लगातार इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। हम लड़ते रहे। आप इमरान प्रताप गुलेरी साहब के भी पूरे वीडियो को देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि डायपर बदलने से दस्त नहीं रुकते हैं, क्योंकि आप टेलीग्राम बंद करा दो, आप व्हाट्सएप बंद करा दो, आप इंस्टाग्राम बंद करा दो, पेपर लीक तो आपके सिस्टम में ही लोग बैठे हुए हैं, वो लोग लीक करा रहे हैं। आप प्लेन से पेपर को भेजेंगे, पेपर दरअसल पेपर प्लेन से नहीं लीक हो रहा है, पेपर टेलीग्राम से नहीं लीक हो रहा, पेपर वहां पर जो लोग मौजूद हैं वहां से लीक हो रहा है। ऐसा इमरान साहब का इस वीडियो में एक इल्जाम लगाया है। तो सांसद इकरा हसन जी ने कहा है कि जैसे हमने 24 में हराया है, वैसे हम 27 में आने वाले चुनाव में भी हम डबल इंजन सरकार को हराएंगे। और जिस तरीके से नीट एग्जाम को लेकर के पिछले 2 साल में लगातार एग्जाम लीक हो रहे हैं, गैस सिलेंडर को लेकर के उन्होंने कहा कि लोग हमसे कह रहे हैं कि मुझे गैस सिलेंडर दे दो अपने कोटे से, तो बड़ा चुटकीले अंदाज में उन्होंने जवाब दिया कि मैं, ऐसा कोई कोटा नहीं आता है सांसद के
उस कोटे में कि सिलेंडर भी कुछ मिलते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक बार हमें भी ज़रूरत थी मेरे अपने लिए, तो हमें भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो मुझे एक सिलेंडर मिल पाया। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। देश में बढ़ती हुई महंगाई, पेपर लीक, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लगभग इमरान साहब और सांसद इकरा हसन जी संसद से सड़क से संसद तक उठाते रहते हैं। शायद इसी वजह से लोग दीवाने हैं इनके, इसी वजह से लोग दोनों को पसंद करते हैं, इसी वजह से हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर दोनों के वीडियोस के ऊपर भर भर के व्यूज जाते हैं। लोग सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, इनको सर्च करना पसंद करते हैं। तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि इमरान लव ऑफिशियल चैनल पर आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा। हम इसी तरीके के वीडियोस अपने इमरान लव ऑफिशियल चैनल पर वक्त वक्त पर लेकर हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में देखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।